जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हूं सूरज वर्मा और आज आपके लिए लेके आया हूं 11 बाय 50 पे बना हुआ एक प्रीमियम हाउस। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एलिवेशन पे। फ्रंट एलिवेशन आपको 22 फीट चौड़ा मिल जाता है। 11 बाय 50 में दो यूनिट बनाई हुई है, इसलिए फ्रंट एलिवेशन जो है 22 फीट चौड़ा आपको मिल जाता है। रोड की बात करूं तो 30 फीट वाइड रोड आपको मिल जाती है, जहां पर आपको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मकान में अपन एंटर होते हैं तो सिक्योरिटी पर्पज से हेवी आयरन गेट दिया हुआ है। यहाँ से एंटर होते हैं तो यहाँ आपको मिल जाता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। इसके साथ में आपको अप स्टेयर्स मिल जाती है। हॉल में एंटर होने से पहले आपको बता देता हूँ, ये जो आप चौखट देख रहे हैं, चौखट पे प्लाईवुड से पैनलिंग करी हुई है। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, कोई भी मार्केट से परचेस किया हुआ गेट नहीं है। ये जो गेट है यहीं पर प्लाईवुड ला करके यहीं बनाया हुआ है। आइए अपन हॉल में एंटर होते हैं। यहाँ आपको मिल जाता है ब्यूटीफुल सा स्पेशियस हॉल। हॉल में आपको मिल जाती है झूमर, दो ब्यूटीफुल डिजाइनर झूमर लगी हुई है। इसी के साथ में आपको मिल जाता है एक टीवी यूनिट विद कंप्लीट लाइटिंग। इसके अलावा हॉल में आपको वेंटिलेशन का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। वेंटिलेशन में सिक्योरिटी पर्पज से आयरन जाली लगाई हुई है। इसके अलावा 3 ट्रैक विंडोज यहाँ पर आपको मिल जाती है। हॉल से थोड़ा सा हम एंटर होते हैं। यहाँ आपको मिल जाता है किचन। किचन में अगर आप देखेंगे तो स्पेशियस किचन बना हुआ है, ग्रेनाइट से कंप्लीट इस पे वर्क किया हुआ है। किचन के पास में ही वेंटिलेशन का यहाँ भी प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है। 11 बाय 50 के प्लॉट साइज पर मकान बनाने पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है वेंटिलेशन की। तो यहाँ पर आपको इस वेंटिलेशन के थ्रू किचन में भी वेंटिलेशन मिलेगा। ये जो वॉश एरिया, यहाँ भी वेंटिलेशन मिलेगा। लेट और बाथ दोनों अलग अलग बनी हुई है, इनका भी वेंटिलेशन का अरेंजमेंट हो गया है। प्लस बैक साइड में एक बेडरूम बना हुआ, आइए अपन वो भी देखते हैं। यहाँ आपको मिल जाता है एक सेपरेट वॉशरूम। वॉशरूम की अगर बात करूं तो छोटे प्लॉट साइज में भी क्वालिटी मटेरियल हमने दिया हुआ है। ये जो आप स्टॉप कर दो। छोटे प्लॉट साइज में भी आपको क्वालिटी कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इस वॉशरूम में ये जो आप मिक्सर देख रहे हैं, प्लम्बर ब्रांड का मिक्सर दिया हुआ है। ये जो नल है ये भी प्लम्बर ब्रांड का दिया हुआ है। आते हैं अपन लेट की तरफ। आइए, ये आपको एक सेपरेट लेट अलग से मिल जाती है। इसके बाद आपको मिल जाता है स्पेशियस सा बेडरूम। बेडरूम में पीओपी फॉल सीलिंग कंप्लीट दी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये वॉलपेपर भी दिया हुआ है। इसी के साथ में मैंने आपको जो वेंटिलेशन बाहर से बताया था, वो वेंटिलेशन यहाँ से भी बता देता हूँ। ये जो विंडो दी हुई है, यहाँ से आपको एक वेंटिलेशन मिल जाता है। तो 11 बाय प्लॉट साइज 11 बाय 50 के प्लॉट साइज पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है वेंटिलेशन की, क्योंकि बेडरूम अक्सर हमें बैक साइड में बनाने होते हैं। तो यहाँ पर वेंटिलेशन की दिक्कत आती है। तो ये इस तरीके से प्लान किया हुआ है जहाँ पे आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो लेट बाथ हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बेडरूम हो। आइए अपन चलते हैं आप स्टेयर्स पे। स्टेयर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एसएस की रेलिंग दी हुई है, प्लस ग्रेनाइट के टप्पे दिए हैं। और राइजर की अगर मैं बात करूं तो टाइल्स और ग्रेनाइट दोनों का मिक्स करके राइजर दिया हुआ है। मतलब डिजाइनर यहाँ पे स्टेयर्स बनाई हुई है। ये आ जाता है अपना टावर। टावर में अगर आप देखेंगे तो टावर में भी पीओपी फॉल सीलिंग की हुई है, प्लस आरसीसी का टावर बना हुआ है। टावर में भी कंप्लीट फ्लोरिंग दी हुई है। इसके अलावा टावर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपको गैलरी मिलती है, एसएस की रेलिंग के साथ में ग्लास की रेलिंग दी हुई है। आइए, 12 mm के टफन ग्लास यहाँ पर लगाए हुए हैं। बैक साइड में आपको मिल जाता है ओपन टेरेस। ओपन टेरेस से अगर आप चारों तरफ नजर घुमा करके देखेंगे तो आप ये देखिए कि जिस एरिया में ये मकान है, यहाँ पर चारों तरफ घनी आबादी में लोग रह रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आप तुरंत रहने आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑटो रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड, फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, ये डेली नीड की फैसिलिटी मकान से मात्र 3 से 4 मिनट की दूरी पे आपको मिल जाएगी। मकान की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो अरविंदो हॉस्पिटल से मात्र 5 मिनट की दूरी पर ये मकान मिल जाएगा। अगर एमआरटेंस के थ्रू आप आते हैं तो एमआरटेंस ब्रिज उतरने के बाद राइट लेते हुए आएंगे तो मात्र 5 मिनट की दूरी पे आप इस मकान पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो आप टावर देख रहे हैं, टावर पर एक ओवरहेड वाटर टैंक हम लोगों ने प्लान किया है, जिससे पूरे मकान में पानी सप्लाई होगा। एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक नीचे दिया हुआ है
वाटर की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों मकान के बीच में एक बोरिंग किया हुआ है जो दोनों के लिए यूज में आएगा, दोनों के यूज में आएगा। बट जो यूज करेगा उसका बिल आएगा, मतलब दोनों के स्विचेस अलग अलग हैं। जो उस मोटर को चालू करेगा उसकी टंकी में पानी जाएगा और उसी का बिल आएगा। अब अपन आते हैं प्लॉट साइज और कंस्ट्रक्शन पे। 11 बाय 50 के प्लॉट साइज पर 1 बीएच का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जो कि प्लॉट साइज होता है 550 स्क्वायर फीट। इस पे कंस्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेटली 600 से 650 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। प्रीमियम कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हम लोग करके देते हैं। इस मकान की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो मात्र 38 लाख रुपीज में ये मकान आपका हो सकता है। अगर आप लोन पर जाना चाहते हैं तो सारी बैंकों से ये अप्रूव्ड है, तो किसी भी बैंक के थ्रू आप लोन पे जा सकते हैं। मात्र 8 से 10 लाख रुपए के डाउन पेमेंट पे ये मकान आपका हो सकता है। तो इफ यू वांट मोर इंफॉर्मेशन कॉल अस ऑन 7000308243। ये वाला कार्ड देंगे।